एक विशालकाय हवेली। काले कोट वाला एक वकील हवेली में घुसता है। हवेली का मालिक बूढ़ा है। उसकी स्किन इस कदर सफ़ेद है मानो उसमें से खून की आखिरी बूंद भी निचोड़ ली गई हो। बूढ़े को लंदन में एक घर खरीदना है। वो वकील से कहता है कुछ दिन यहीं रुक जाओ, काम पूरा होने के बाद जाना। वकील तैयार हो जाता है। एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी रात गुजरती है। हर रात के बाद वकील जब सुबह उठता है तो पाता है उसके शरीर का रंग कुछ सुर्ख होता जा रहा है। वहीं हवेली के बूढ़े मालिक की आंखों में चमक लौटने लगी है। उसकी त्वचा जवान होती जा रही है। एक महीने बाद वकील पाता है कि वो अस्पताल में है। उसके शरीर से लगभग पूरा खून निकाला जा चुका था। जिसने किया था उसका नाम था काउंट ड्रैकुला। ये कहानी एक नोवेल की। सन 1897 में ब्राम स्टोकर ने अपनी इस कहानी से ड्रैकुला को अमर कर दिया। ड्रैकुला यानी वैम्पायर प्रजाति का एक जीव जो खून पीता है। हॉलीवुड फिल्मों के चलते हम सब वैम्पायर के मिथक से परिचित हैं। हालांकि ये महज मिथक नहीं है, इस मिथक के पीछे कुछ असली और डरावनी कहानियां। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे कहानी वैम्पायर की। अंधविश्वास की श्रेणी में आने वाला ये मिथक शुरू कहां से हुआ, ये जानने के लिए चलते हैं 19वीं सदी के अमेरिका में। वैम्पायर की अवधारणा यूरोप से निकली। 18वीं सदी में इस अंधविश्वास ने जन्म लिया, लेकिन इसे असल पहचान मिली अमेरिका में। 1880 का दशक। कहानी शुरू होती है रोड आइलैंड में रहने वाले जॉर्ज ब्राउन के घर से। जॉर्ज ब्राउन की पत्नी मैरी एलिजा अचानक बीमार हुई और चल बसी। 2 साल बाद जॉर्ज की सबसे बड़ी बेटी बीमार पड़ी और उसकी भी मौत हो गई। उसके कुछ साल बाद जॉर्ज का बेटा एडविन, जिसकी शादी हो चुकी थी, बीमार पड़ गया। अचानक उसे खांसी शुरू हुई और मुंह से खून निकलने लगा। ये उसी बीमारी के लक्षण थे जिसने जॉर्ज ब्राउन की बीवी और बड़ी बेटी की जान ली थी। धीरे धीरे एडविन बहुत बीमार होता चला गया। जॉर्ज ब्राउन ने अपने बेटे को इलाज के लिए उसकी पत्नी के साथ कोलोराडो स्प्रिंग्स भेजा। उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ का बेहतर मौसम उसे ठीक कर देगा। लेकिन 1892 में जब एडविन वापस लौटा तो पहले से ज़्यादा बीमार था। इसी बीच एडविन की छोटी बहन मर्सी लीना ब्राउन भी बीमार हुई और 19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इधर एडविन की हालत भी तेज़ी से ख़राब होती जा रही थी। परिवार के कई लोगों की मौत के बाद जॉर्ज ब्राउन अपने बेटे एडविन को किसी कीमत पर बचाना चाहते थे। उन्होंने तमाम डॉक्टरों से मदद मांगी, लेकिन उनके पास इस बीमारी का इलाज नहीं था। जॉर्ज ब्राउन हताश महसूस करने लगे थे और इसी हताशा में उन्होंने रुख किया झाड़ फूंक वाले ओझाओं की तरफ। इनमें से कुछ ने दावा किया कि ये सब एक पिशाच के चलते हुआ है। उन्होंने जॉर्ज ब्राउन को एक पुरानी लोक कथा सुनाई, जिसके अनुसार अगर पिशाच की वजह से किसी की मौत हुई हो तो उसका पता लगाया जा सकता है। कैसे? बीमारी से जिसकी मौत हुई हो उसके मुर्दा शरीर को अगर कब्र से बाहर निकाल लिया जाए तो उसके शरीर में ताज़ा खून मिलेगा और कब्र के अंदर उसका दिल भी सही सलामत होगा। लोक कथाओं के अनुसार ऐसा व्यक्ति पिशाच है और यही व्यक्ति परिवार के बाकी लोगों को बीमार कर उन्हें मार रहा है। ये सब दरअसल उस व्यक्ति के अंदर रहने वाला एक पिशाच करता है जो लोगों को मारकर उनका खून पीता है और जिंदा रहता है। रात होते ही कब्र से निकलकर ये लोगों का खून पीता है और इसी कारण लोग बीमार पड़ते हैं। जॉर्ज ब्राउन को सलाह दी गई कि वो अपने परिवार वालों की कब्रों को खुदवाएं। अगर किसी का शरीर सड़ा गला ना मिले, ताज़ा हो और दिल में ताज़ा खून मिले तो इसका मतलब है वही पिशाच है। पिशाच को ख़त्म करने के लिए शरीर से दिल को निकाल कर जला दें। इससे उस पिशाच की शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी और परिवार के बाकी सदस्यों की जान बच जाएगी। जॉर्ज ब्राउन एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन वो इन सब अंधविश्वासों में यकीन नहीं करते थे। उनकी आस्था विज्ञान में थी और उन्हें यकीन था कि विज्ञान जल्द ही इस बीमारी का इलाज ढूंढ लेगा। उन्होंने लोगों की इन सभी बातों को खारिज किया और अपने मृत परिवार जनों की कब्र खुदवाने को राजी नहीं हुए। इधर वक्त बीतता गया और उनका बेटा एडविन बीमार होता चला गया। बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी और एडविन मौत के कगार पर था। आखिर में हालातों से मजबूर होकर एडविन की बीवी की गुहार पर उन्होंने फैसला किया कि लोगों की बात मानकर देख ली जाए, ये सोचकर कि क्या पता ये सब करने से उनके बेटे की जान बच जाए। 17 मार्च 1892 की सुबह एक डॉक्टर और कुछ स्थानीय लोगों ने जॉर्ज ब्राउन के परिवार के सदस्यों के शवों को कब्र से बाहर निकाला। ब्राउन की पत्नी और सबसे बड़ी बेटी की कब्रों को अंदर से देखा तो उनके शरीर पूरी तरह गल चुके थे और कंकाल बन चुके थे। लेकिन 9 हफ्ते पहले दफनाया गया मर्सी ब्राउन का शरीर पूरी तरह ठीक था, एकदम ताज़ा। इसके अलावा मर्सी ब्राउन के दिल और लिवर में खून भी पाया गया। इस बात ने शहर के लोगों की आशंकाओं को बल दिया कि मर्सी ब्राउन ही वो पिशाच है जो अपने परिवार के जिंदा लोगों का खून चूसकर उन्हें मार रही है।
डॉक्टर ने लोगों को ये समझाने की बहुत कोशिश की कि मर्सी ब्राउन के शरीर का ना गलना कोई विचित्र या असामान्य घटना नहीं है। उसे कड़ाके की ठंड के महीनों के दौरान दफनाया गया था और इसी कारण उसका शरीर प्रिजर्व हो गया था और सड़ा गला नहीं। लेकिन अंधविश्वासी स्थानीय लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने मर्सी ब्राउन के दिल और लिवर दोनों को शरीर से निकाल कर जला दिया। इसके बाद उसका बाकी शरीर दोबारा दफना दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मर्सी के दिल की राख को पानी में मिलाकर एडविन को पिलाया गया। उम्मीद थी ये घोल पीकर एडविन ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे पीकर भी ठीक नहीं हुआ और 2 महीने बाद एडविन की मौत हो गई। कुछ समय बाद एडविन और ब्राउन परिवार की मौत का असली कारण पता चला। दरअसल ये तपेदिक या जिसे हम टीबी कहते हैं, वो बीमारी थी। उस समय टीबी का कोई अच्छा इलाज संभव नहीं था। डॉक्टर आमतौर पर यही कहा करते थे कि मरीजों को आराम करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए, लेकिन इन सब से कोई खास फायदा नहीं होता था। अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आ गया तो उसके मरने की संभावना 80% थी। लिहाजा लोग इस बीमारी से घबराते थे, डरते थे। इसी घबराहट और डर ने जन्म दिया एक मिथक को। मर्सी ब्राउन केस के बाद कई मामलों में कब्र खोदकर दिल और लिवर जलाया गया। असर कहीं नहीं हुआ, लेकिन अंधविश्वास फैलता गया और जल्दी इस मिथक के साथ वैम्पायर नाम चस्पा हो गया। लोग लंबे समय तक यही मानते रहे कि वैम्पायर मरने के बाद जिंदा हो जाता है, लोगों का खून पीने लगता है। मर्सी ब्राउन केस के बाद वैम्पायर का मिथक फैलता गया, यहाँ तक कि एक लोकल अखबार ने भी एक खबर छापी, बिलीव इन वैम्पायर्स। रोड आइलैंड के निवासियों को यकीन है कि वैम्पायर होते हैं। जब ये सब हो रहा था उसी दौरान साल 1892 में ब्राम स्टोकर ने ड्रैकुला नाम से एक नोवेल लिखा जो बहुत फेमस हुआ। ये वैम्पायर की कहानी थी। स्टोकर को अखबारों से मर्सी ब्राउन मामले के बारे में पता चला था और यहीं से उन्हें इस उपन्यास को लिखने की प्रेरणा मिली थी। 1897 में जब ब्राम स्टोकर की मृत्यु हो गई तो लोगों का कहना था कि उन्हें उनकी फाइलों में मर्सी ब्राउन घटना की अखबारों की कतरनें मिली। ड्रैकुला का एक कैरेक्टर लूसी वेस्टनरा भी मर्सी ब्राउन पर ही आधारित था। ये नोवेल इतना फेमस हुआ कि इसने वैम्पायर के मिथक को आगे और फैला दिया। आगे चलकर इस मिथक पर फिल्में बनी, नाटक बनी जो काफ़ी हिट रहे। जो दिखता है सो दिखता है कि तर्ज पर इस तरह वैम्पायर हमारे मॉडर्न कल्चर का एक हिस्सा बन गया। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी कमल भट्ट ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।